नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। समय का चक्र घूमता ही रहता है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल मचा हुआ है उसमें नवाब मलिक इस टाइम पर जो हीरो बने हुए हैं, हीरो बोल सकते हैं, विलन बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। अब उसी समय के चक्र की वजह से नवाब मलिक पर उल्टी आफत पड़ गई है। ये चक्र ऐसा घुमा है कि नवाब मलिक अब सफाई देते डोल रहे हैं। दरअसल नवाब मलिक को लेकर मोहित कंबोज ने जो खुलासा किया था कल कि सुनील पाटिल मास्टरमाइंड और नवाब मलिक ललित होटल में सुनील पाटिल से जाकर मिलते हैं और किरण गोस्वामी की जो सेल्फी की वजह से 18 करोड़ रुपए की डील इनकी फंस गई। ये किरण गोस्वामी सुनील पाटिल का ही आदमी है। अब इसका कबूलनामा खुद सुनील पाटिल ने आकर कर लिया है। जैसा कि मोहित कंबोज ने कहा था, सुनील पाटिल ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर इंटरव्यू देते वक्त कहा है कि हाँ, किरण गोस्वामी को मैंने ही मिलाया था। तो नवाब मलिक बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का आदमी है, बीजेपी ने लगाया है, लेकिन ये तो सुनील पाटिल का आदमी निकला और इसकी इमेज भी सुनील पाटिल के साथ में वायरल हो रही है। दरअसल आर्यन खान वाले केस में ये जो टिप मिली थी कि क्रूज पर पार्टी चल रही है, सुनील पाटिल ने कहा कि मेरे को ये ट्रिप नहीं मिली थी, मुझ तक किसी ने पहुंचाई थी और फिर मैंने किरण गोस्वामी को एनसीबी अधिकारियों तक यानी कि कुछ ऑफिसर तक मिलवाया था। तो कुल मिलाकर किरण गोस्वामी की वजह से ये जो मामला फैला था कि जो सेल्फी की वजह से उस मामले में अब सुनील पाटिल ने कहा है कि हाँ, ये मेरा आदमी है। तो अब नवाब मलिक तो यहाँ पर झूठे पड़ गए। अब नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं तो सुनील पाटिल को जानता ही नहीं हूं। यकीनन इस बात पर किसी को भरोसा ही नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीपी पार्टी के नेता हैं नवाब मलिक और एनसीपी पार्टी के बहुत अच्छे संबंध सुनील पाटिल से है। अब उनको पहचानने से ही मना कर दिया। तो अब ये मामला नवाब मलिक पर उल्टा आ पड़ा है। आप वो वीडियो देखिए जिसमें सुनील पाटिल ने ये कबूलनामा किया है कि किरण गोस्वामी उन्हीं का आदमी है। खबर, इस समय की बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। सुनील पाटिल का कहना है कि मुझे यूज किया गया, मुझे इस्तेमाल किया गया, मेरे पास व्हाट्सएप चैट मौजूद है। पाटिल की ओर से ये बात कही गई है। सुनील पाटिल ने जान को खतरा भी बताया है। इस समय की बड़ी जानकारी। मोहित कंबोज जी तो बहुत कुछ बोलते हैं कि ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड है। और मैंने टिप दी, मेरे पास टिप आई ही नहीं है। ये टिप मनीष भानुशाली के पास आई थी, जो वहाँ पे एमपी में है, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है नीरज यादव, धवल, भानुशाली, इनके पास इन्होंने दी थी टिप। और इन्होंने मुझे खाली संपर्क करने से कहा था एनसीबी से। तो मैंने किया नहीं, एनसीबी वालों से मेरा कोई कांटेक्ट है ही नहीं, तो मैं कहाँ से संपर्क करूँ। तो मैंने एक मेरा फ्रेंड था सैम डिसूजा, फ्रेंड 1 साल पहले सैम था, इतना पता उतना याद था। तो उसके हिसाब से मैंने किरण गोस्वामी, मनीष भानुशाली का इनको कांटेक्ट सैमुअल डिसूजा से करके दिया था। उतना ही रोल है मेरा। दरअसल एक डील बनाई गई थी कि 18 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। जो क्रूज पार्टी पर जो गिरफ्तार होंगे लोग, उनको गिरफ्तारी की जाएगी, फिर 18 करोड़ रुपए मोटा पैसा लेकर उनको छोड़ा जाएगा। इसमें सुनील पाटिल इन्वॉल्व थे, ऐसा मोहित कंबोज ने आरोप लगाया था, और नवाब मलिक भी इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन जैसे ही उस सेल्फी की वजह से ये डील खराब हुई, अब नवाब मलिक को लगा कि यहाँ पर फंसने की बारी आ सकती है। तो उन्होंने किरण गोस्वामी, जो कि सुनील पाटिल का आदमी था, उसको तुरंत बीजेपी का आदमी बना दिया। अब झूठ कितने दिनों तक छुपेगा ये नवाब मलिक को नहीं पता था। अब झूठ का पर्दाफाश होने लगा है, कबूलनामे होने लगे हैं। सुनील पाटिल के इस कबूलनामे से नवाब मलिक की हवा टाइट हो गई है। नवाब मलिक को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। अब वो आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी का ये षड्यंत्र है। अब दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, समीर वानखेड़े के परिवार वालों ने इस कबूलनामे के बाद में तुरंत ही नवाब मलिक पर एक और मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। नवाब मलिक पर केस दर्ज होते जा रहे हैं। अब परिवार वालों ने जो केस दर्ज किया है उस पर जो सबूत है, कम से कम वो परिवार वालों के पास में है, जो कोर्ट में दिखा सकते हैं कि देखो कैसे झूठ बोला था इन्होंने। क्योंकि झूठ तो अब पकड़ा गया है, जो कि साबित भी हो सकता है, जिसकी वीडियो क्लिप है। अब नवाब मलिक का क्या हाल होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नवाब मलिक बौखलाए हुए इतना समझ में जरूर आ रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।